नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं द ग्रेट मगध पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें इंग्लिश का क्या भूमिका रहेगा और इंग्लिश में क्या चेंज देखने को मिल सकता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और बात ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ाने आए हैं तो पढ़ाएंगे, ज़्यादा बकवास नहीं। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का जो वोकैब होता है, यानी कि आपका जितने भी वर्ड पावर कितने आपके अंदर है वो आपको दिखाना होगा, क्योंकि वर्ड पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जितना वर्ड पावर अच्छा रहेगा उतना ही चांस ज़्यादा रहेगा कि इंग्लिश में स्कोर आप अच्छा कर पाएंगे। एसएससी सीजीएल में या फिर सीजीएल मेंस में या फिर सीजीएल प्री में, जिसको पीटी बोलते हैं। तो आपका वोकैब का टेंशन छोड़ दीजिए, हम करवाएंगे, डेली करवाएंगे। आज का जो ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो सेशन है, ब्लैक बुक जो बुक है उससे लिया गया है। 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में पूछा गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो आप देखिएगा कि 10 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो है इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है जो कभी फेल नहीं हुआ हो। उसको अगर कोई काम करने के लिए कोई भी निशाना या किसी को गोली चलाना है तो उसका निशाना कभी नहीं चुकता है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, इनफेलिबल। इनफेलिबल का मतलब होता है अचूक, जिसका कोई भी काम अचूक होता है, यानी कि कोई भी काम में वो फेल नहीं होता, उसके लिए वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल के बाद है मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट का मतलब होता है महिला से द्वेष करने वाला, यानी जो औरत को पसंद नहीं करता उसको बोला जाता है मिसोजेनिस्ट। उसके आगे तीसरा जो क्वेश्चन है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ए रिच पर्सन हु हेल्प पुअर स्पेशली द गिविंग ऑफ मनी, यानी कोई बहुत ज्यादा अमीर आदमी होता है और वो पैसे दे करके किसी गरीब का मदद करता है तो उसको बोला जाता है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो गरीब की मदद करता है उसको। 4 नंबर क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब आप बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, आप लोग सुने भी होंगे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाह, यानी कि जो बड़ा पोस्ट पे है, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब जो अधिकारी होते हैं जो कि यूपीएससी से चुन करके आते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है। तो ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु आर नॉट इलेक्टेड, यानी कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जो कि वोट से नहीं इलेक्ट किया जाता है, वो डायरेक्ट किसी एग्जाम से उसको सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन नहीं होता है इसका, तो उसको बोलते हैं जनहितैषी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जनहितैषी, यानी कि जो जनता के लिए काम करता है, जनता के हित में काम करता है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। आगे होता है कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु ईट ह्यूमन्स फ्लेश, यानी कि वो आदमी जो आदमी का मांस खाता है उसको बोला जाता है कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है जैसे कि आदमी का जो मांस खाने वाला होता है, जैसे एक प्रकार के बोल सकते हैं जो जिसको अघोरी बोलते हैं, तो अघोरी किसी चीज का भी मांस खा सकता है, तो जो आदमी का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है नरभक्षक। नरभक्षक जो कि किसी का भी मांस खा सकता है। उसके आगे है 5 तो हो गया। 6 नंबर है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर ज्यादा अहंकार की भावना होता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। इसका इंग्लिश मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक ही और सी इज बेटर देन अदर पीपल्स। वो आदमी जो अपने बारे में किसी और से बेहतर तुलना करता है कि सबसे अच्छा हम ही है और मेरे से अच्छा कोई नहीं है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। इसका हिंदी मतलब होता है अहंवादी। अहंवादी मतलब जिसको अहंकारी भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, उसको बोलते हैं इगोइस्ट। 7 नंबर है इलेजी। इलेजी का मतलब होता है ए पोयम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस, यानी कि अब कोई भी तकलीफ है या कोई भी दुख की घड़ी है, उस टाइम जो एक सॉन्ग बजाया जाता है या एक पोयम गाया जाता है उसको बोलते हैं इलेजी। इलेजी का मतलब यानी कि कोई संकट के समय है, किसी की मृत्यु हो गया तो वहां पे एक सॉन्ग जो बजाया जाता है उसको बोलते हैं इलेजी। इसको बोलते हैं शोक गीत, हिंदी में बोला जाता है शोक गीत। उसके आगे है इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब होता है स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले बुक, यानी कि कोई भी काम करने के बाद या कोई भी कहानी या भाषण करने के बाद जो लास्ट में सॉन्ग बजाया जाता है उसको बोलते हैं इपिलॉगी। उसके आगे बोलता है, इसका हिंदी होता है उपसंहार। जो इसका हिंदी होता है उपसंहार। इपिलॉगी का मतलब होता है उपसंहार। उसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन है इपीटॉफ। इपीटॉफ का मतलब क्या होता है एन इंस्क्रिप्शन।
एंड द ए टॉम्बस, यानी कि एक ऐसा इसको बोला जाता है समाधि लेख। एक ऐसा लेख होता है जिसको लिख करके कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके जहाँ पे समाधि होता है वहाँ पे उनका नाम या उनके पिता का नाम या कुछ भी उनके बारे में लिख करके एक पत्थर जैसा बनाया जाता है, उसको बोलते हैं समाधि लेख। 10 नंबर क्वेश्चन है फस्टिडियस। फस्टिडियस का मतलब होता है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इन करेक्शन, यानी कि वो कोई भी काम करने के लिए एकदम बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है, कोई भी गलती नहीं करना चाहता, उसको बोला जाता है फास्टिडियस। इसका हिंदी में मतलब होता है दुराराध्य, यानी कि जो भी कोई भी काम करता है वो बहुत ज्यादा केयरफुल से करता है, कोई भी उसमें चूक नहीं होने देता है, कोई भी गलती नहीं होने देता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। इसका हिंदी होता है दुराराध्य, यानी कोई गलती से भी गलती नहीं होने देता है, ऐसा काम करता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। तो आप लोग को 10 क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सीजीएल में और सीएचएसएल में और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एमटीएस है या फिर और स्टेनोग्राफर है, सभी में ये वोकैब जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ वोकैब है। और पिछले क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर में, तो बहुत ज्यादा ये आपको मैच होगा, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मगध।